मंच पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई जी, धार्मिक अध्ययन संस्थान के निदेशक आदरणीय कृष्णाराम बिश्नोई जी, इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलसचिव श्रीमान विजय कुमार जी, भारतीय शिक्षण मंडल के मंडल कार्य विभाग के अखिल भारतीय प्रमुख आदरणीय जितेंद्र भारद्वाज जी, यहाँ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय जिला संघ चालक श्रीमान भूपेंद्र कुमार जी और 3 प्रांत के संगठन मंत्री श्रीमान गणपति तेती जी, यहाँ उपस्थित भारतीय शिक्षण मंडल के अनेकों कार्यकर्ता और इस विश्वविद्यालय के आदरणीय शिक्षक बंधुगण और मेरे प्रिय सभी छात्र छात्राएं, व्यास पूजा कार्यक्रम मनाने के लिए हम सभी एकत्रित आए हैं। भारत करवट बदल रहा है। भारत अपने आप को समझना प्रारंभ कर दिया है। मैं क्या हूं ये समझने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अभी पूरा विश्व बदलता हुआ भारत को देख रहा है। विश्व की अपेक्षा है कि भारत के रूप में प्रस्तुत हो। अभी तक भारत को यूरोपियन चश्मे से देखा जा रहा था। भारत के लोग भी भारत को यूरोपियन तरीके से प्रस्तुत करने में ही गर्व का अनुभव करते रहे। अभी समय बदल रहा है। भारत का सूर्योदय हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में व्यास पूजा कार्यक्रम का महत्व क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यास ने यही काम किया था। जो बिखरे हुए ज्ञान को एकत्रित करते हुए उसको व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक तरीके से उसको विभाजन करते हुए और आसान करते हुए लोगों को उन्होंने परोसा। इसीलिए हम अभी श्रीमंत हैं। ज्ञान जब संरक्षित हो जाता है और सामान्य व्यक्ति को आसान के रूप में सुलभ बनाकर जब दिया जाता है, तब वह संस्कृति का पुनरुत्थान होता है। व्यास ने यह बहुत महत्वपूर्ण काम किया। अभी भारत क्या है यह समझते हुए भारत को भारत के रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम सभी व्यास बनना है। लेकिन ये आधुनिक व्यासों महर्षियों को भारत क्या है ये पता नहीं है। भारत को समझना पड़ेगा, इसीलिए धार्मिक अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। इसीलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी
अध्ययन पीठ स्थापना किया गया है दूरदर्शिता से। जब तक भारत को हम जानते नहीं हैं, भारत को समझते नहीं हैं और भारत बनते नहीं हैं, तब तक भारत को हम भारत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसीलिए यह एक ट्रांजिशन पीरियड ऐसा कहा जाता है। हिंदी में इसको ही संधि काल कहा जाता है। ऐसे संधि काल में भ्रमित होना स्वाभाविक है। सामान्य लोग भ्रमित हो जाते हैं। कुछ ऐसे दुष्ट लोग, कुतंत्री लोग इस विश्व में होते हैं। ऐसे सामान्य लोगों को और भ्रमित करने के लिए अफवाहें फैलाने का, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं। ऐसी ही स्थिति है। सूर्योदय हुआ नहीं है, अभी अंधकार समाप्त नहीं हुआ है, इसके बीच का कालखंड है। पूर्ण उदय भी नहीं है, उजाला भी नहीं है, पूर्ण अंधकार भी नहीं है। छोटा सा पौधे को ही भूत समझकर भ्रमित होने की स्थिति है, और रस्सी को ही सांप ऐसा मानते हुए डरने की स्थिति भी है। इसीलिए यह संधि काल है। ऐसे समय में ज्ञानी लोग सत्य क्या है समझते हुए सामान्य लोगों को भ्रम से मुक्त करते हुए सही दिशा दिखाने का काम करना चाहिए। यही व्यास कार्य है। इसीलिए हम सभी को इस व्यास पूजा समारोह के संदर्भ में हमको सोचना चाहिए, मैं आधुनिक व्यास के रूप में अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर सकता हूं, कर सकती हूं। इसीलिए मेरी भूमिका इस राष्ट्र निर्माण में क्या है, ये पहले समझना होगा। इसमें 3 शब्द है, व्यास है, पूजा है और उत्सव है। इन तीनों शब्दों को, व्यास को गुरु के रूप में हम मानते हैं, इसीलिए इसको गुरु पूजा उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। जब तक भारतीय दृष्टि विकसित नहीं होती तब तक हम भारत नहीं बन सकते। जब तक दृष्टि परिवर्तन नहीं होता तब तक व्यवहार में परिवर्तन आ नहीं सकता। इसीलिए गीता में कृष्ण कहता है, कर्म शुद्धि बाद में होता है, पहले भाव शुद्धि होना चाहिए। भाव शुद्धि होने के लिए दृष्टि परिवर्तन होना चाहिए, दृष्टि पानी चाहिए। इसीलिए मैं आपके सामने इन तीनों शब्दों की दृष्टि क्या है, भारतीय दृष्टि, यह आपके सामने रखने का प्रयास मैं करता हूं। गुरु यह शब्द विश्व में अद्वितीय शब्द है। गुरु शब्द का विकल्प अंग्रेजी में ढूंढने के लिए इंग्लैंड से, लंदन से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का टीम भारत में आया। यहां गुरु शब्द की व्याख्या समझा, चर्चा की विद्वानों से, बाद में जाके उन्होंने बैठकर चर्चा की। इस गुरु शब्द की संकल्पना के अनुसार अंग्रेजी में कौन सा शब्द का निर्माण हम कर सकते हैं, उनको मिला नहीं है। इसीलिए उन्होंने, कमिटी ने तय किया, हम अपने डिक्शनरी में
इसका अनुवाद नहीं करेंगे, गुरु शब्द का ही उपयोग करेंगे। अंग्रेजी में भी गुरु। आप और जोर से तालियां बजानी चाहिए। वो ऐसा एक विषय आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। विश्व में ऐसी भाषाएं हैं, 280 से ज्यादा भाषाएं हैं जिसमें गुरु शब्द का ही उपयोग होता है, अनुवाद नहीं। ये भारत है, ये भारत है। भारत को समझने के लिए भारत बनना पड़ता है। केवल ये समाचार मैंने 1000 बार बोला होगा, फिर भी ये समाचार आपके सुनाते समय मेरा शरीर के एक एक कण कण में रोमांचन का अनुभव होता है। क्या है मेरा भारत? अतुलनीय है, अतुल्य भारत। आपको भी ऐसा ही लगता रहा होगा। इसीलिए गुरु शब्द को समझना बहुत जरूरी है, तब भारत की महानता समझ में आती है। आपको आश्चर्य लगता होगा, कुछ लोगों को, सबको नहीं। अभी तक सदियों से भारत में कोई व्यक्ति अपने आप को गुरु के रूप में घोषणा नहीं की है। एक भी व्यक्ति, व्यास से लेकर आज तक कोई भी एक व्यक्ति अपने आप को गुरु के रूप में घोषणा नहीं की है। क्यों नहीं किया? एक गुरु एक व्यवस्था नहीं है, एक गुरु एक अवस्था है। ये अपॉइंटमेंट से गुरु नहीं बनते, तप से गुरु बनते हैं। कौन गुरु बन सकता है? जो व्यक्ति प्रतिपल प्रतिक्षण, प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण प्रतिपल सीखने के लिए तत्पर रहता है, जिसको सीखने में ही तल्लीन हो जाता है, और जिसको सीख रहा है उसी में लीन हो जाता है, यानी एक रूप हो जाता है। जिसको सीख रहा है वो अलग है और मैं अलग हूं, ऐसा नहीं होता, उसी में लीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति को देखते 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 सामने वालों को लगता है कि यह मेरा गुरु बन सकता है। यानी गुरु एक मूल्य है, वह मूल्य शिष्य के हृदय में विकसित होता है। फिर भी गुरु जिसको वो मानता है वह सीखते ही रहता है। इसीलिए यह एक अवस्था है। मैसूर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं एक महानुभाव से मिलने गया था, डॉक्टर सत्यनारायण। वो एक प्लास्टिक स्टूल में, सामान्य स्टूल के ऊपर बैठा हुआ था, वो बैठे हुए थे। उनके सामने 7 लोग बैठे थे। सभी भारत के नहीं थे, विश्व के अनेकों देशों से आए हुए ऐसे लगते थे। मैंने परिचय कर लिया, वो सभी जर्मनी से आए थे। वो 7 जो छात्र थे, उनके गुरु 18 अध्याय, ये 18 पर्व महाभारत के अनुवाद करते 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 गुजर गए। 10 पर्व अनुवाद करके गुजर गए। गुरु के अनुसार ही उसका अनुवाद करने के लिए, गुरु के साथ बैठकर समझने के लिए वो आए थे। डॉक्टर सत्यनारायण मेरे मित्र थे, बहुत श्रेष्ठ विद्वान थे। मैं उनसे पूछा क्या चल रहा है? वो कहते हैं जर्मनी से ये सभी आए हैं, मैं इनसे महाभारत के बारे में सीख रहा हूं।
ये सुनते ही वो घबरा गए, वो सामने बैठे हुए, भाई साहब ये हमारे गुरु है। तब उन्होंने कहा, ये सभी मेरे गुरु है, मैं इनसे सीख रहा हूं। गुरु की ये संकल्पना विश्व में अद्वितीय है। दूसरी संकल्पना देखिए, गीता में वर्णित, कृष्ण कहता है प्रत्येक जीव और निर्जीव वस्तुओं में मैं उपस्थित हूं, प्रत्यक्ष में विद्यमान हूं, मैं हूं। इसीलिए जीव हो या निर्जीव हो, वह अद्वितीय है। Every living and non-living object is unique in nature. अद्वितीय होने के कारण जीव हो या ना हो, निर्जीव हो, उसमें हमें सीखने के लिए कुछ है। कृष्ण कहता है मैं होने के कारण अद्वितीयता है, अद्वितीयता होने के कारण उसमें सीखने के लिए कुछ है। आपके पास नजरिया है क्या? सीखने की दृष्टि है क्या? उस अद्वितीयता को परख लो, उस अद्वितीयता को समझ लो, और समझते हुए उसको सीखो। हर चीज से सीखो। आगे क्या? जिस जिससे सीखते हो उसको गुरु के रूप में देखो। देखो कितनी अद्वितीय चिंतन है। जीव और निर्जीव प्रत्येक वस्तु में अद्वितीयता है, सीखने के लिए कुछ है, सीखो। यानी प्रत्येक जीव और निर्जीव को गुरु के दृष्टि में देखो। सामाजिक समरसता क्यों नहीं आती है भाई? प्रत्येक व्यक्ति को आदर से देखने का, सम्मान से देखने का स्वभाव इस दृष्टि से विकसित होता है। यह गुरु दृष्टि है। गुरु की संकल्पना, यह गुरु की दृष्टि है, वो सिद्धांत है, ये व्यवहार है। भारतीय संस्कृति की, भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता यानी केवल सिद्धांत को बताते हुए नहीं रुके, उसको व्यावहारिक धरातल पर लागू करने के लिए टेक्निक्स भी बताए गए हैं। गुरु की दृष्टि से देखो। तीसरी दृष्टि देखिए, कितना सुंदर है, एक के साथ एक कनेक्टेड है। तीसरा कृष्ण कहता है सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। जीवन की दृष्टि यज्ञ दृष्टि होनी चाहिए, जीवन यज्ञमय जीवन होना चाहिए, यज्ञ दृष्टि होनी चाहिए। यज्ञ दृष्टि यानी क्या? दो बातें हैं, व्यक्तिगत जीवन का शुद्धिकरण, दूसरा परहित का जीवन। मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है, व्यक्तिगत जीवन को साफ रखो, शुद्ध रखो, पवित्र रखो, श्रेष्ठ रखो। इसके लिए साधना करो। क्यों करना? व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध क्यों रखना? अरे आप दूसरों के हित के लिए जीना है, इसीलिए आपको स्वयं को शुद्ध रखो। क्यों? मैं शुद्ध न रहते हुए दूसरों का हित नहीं कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते हो। जो शुद्ध नहीं है, जो पवित्र नहीं है, जो साफ नहीं है, ऐसे व्यक्ति भले ही दूसरों का हित का कार्य कर रहा हो, वह षड्यंत्र है, वह स्वार्थ है। मेरे आवाज में कुछ शंका आपको दिखाई देता है क्या? ये निशंक है, बियॉन्ड कंफ्यूजन है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनगिनत ग्रंथों का अध्ययन करिए, कहीं पर भी एक शब्द पर भी कंफ्यूजन नहीं दिखता। इसीलिए अनुभूति के आधार पर निकला हुआ विचार है, सैकड़ों वर्षों के अनुभव के आधार पर लिखा हुआ, एक एक शब्द के अंदर कंफ्यूजन दिखाई नहीं देता। यज्ञ दृष्टि होनी चाहिए।
व्यक्तिगत जीवन का शुद्धिकरण, परहित का जीवन, ये करने के लिए कैसे संभव है? नेक्स्ट टेक्निक देखिए, यज्ञ दृष्टि का दूसरा भाग। होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें आहुति डाला जाता है, कचरा नहीं डाला जाता आहुति के रूप में, अनमोल वस्तुओं को ही आहुति के रूप में डाला जाता है। हम सबको, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रिय हो सकता है, प्रिय वस्तु को ही आहुति के रूप में समर्पित करना है। सबको एक ही समान प्रिय एक ही है, वह है मैंपन। मेरा स्टेटमेंट पेपर में आ गया तो मन में आता है, फोटो भी आ गया होता, छपा हुआ होता, कितना अच्छा होता। इसको 2-4 रुपए अधिक दिए होते तो मेरा फोटो भी छपता। फोटो यदि छप जाता, 1000 लोगों को दिखाता और उसको फ्रेम बना के वहां लगा देता। मेरा चित्र, मेरा नाम सबसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय होता है। मैंपन सबसे प्रिय है, उससे प्रिय कुछ और है ही नहीं। इसीलिए यज्ञ दृष्टि यानी पहली आहुति और अंतिम आहुति के रूप में उसको यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि में उस मैंपन को समर्पित करो। नहीं तो आप व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध नहीं कर सकोगे और परहित का जीवन जी नहीं सकोगे, तब मनुष्य का जन्म बेकार हो जाता है। दिस इज यज्ञ दृष्टि, यज्ञ दृष्टि। पूजा, दूसरा शब्द पूजा है। आप सभी जानते ही हैं, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। जिसकी पूजा हम कर रहे हैं वही बन जाना चाहिए, वही पूजा का मूल उद्देश्य है। शिव को पूजा करते करते स्वयं शिव बन जाओ, ये भारतीय दृष्टि है। धूप दीप नैवेद्य आरती प्रसाद ये पूजा नहीं है, ये केवल बाह्य स्वरूप है। सही पूजा है, जिसकी पूजा कर रहे हो वही बन जाओ, तब आप पूज्य बन जाते हो। नाम के पीछे पीछे पूज्य ऐसा शब्द छापने से कोई मनुष्य पूज्य नहीं बन सकता। जिसकी पूजा आप कर रहे हो प्रत्यक्ष वही बन जाओ। कैसे बनना? टेक्निक क्या है? ये सिद्धांत है। टेक्निक क्या है? सिंपल है। सुनने के लिए सिंपल है, करने के लिए थोड़ा कठिन ऐसा लगता है, असंभव नहीं है। मनुष्य का पहचान, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? मनुष्य का पहचान क्या है, जीवन क्या है? दोनों का उत्तर एक ही है, कर्म ही पहचान है, कर्म ही जीवन है। मरने के बाद शरीर साथ नहीं चलता, कर्म साथ चलता है। इसीलिए सोच समझ कर कर्म करो, पीछे लगने वाला है। चद्दर ओढ़ के मैं कुछ कर लेता हूं तो भी पीछे लगने वाला ही है। आप गलत सोचते हो, वह भी कर्म की सूची में आ जाती है। मैं सोच रहा था, मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था, ये सभी कर्म की सूची में आ जाती है। इसीलिए सोचते समय भी सोच समझ कर सोचो। इसीलिए कर्म को पूजा के रूप में करने की दृष्टि ही यज्ञ दृष्टि है, पूजा दृष्टि है। प्रत्येक कर्म को पूजा की दृष्टि से करना चाहिए। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा, यद्यद करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो जो मैं करता हूं वो सभी हे शिव आपका ही पूजा है। यद्यद करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम।
आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो हो। यानी मैं जो चलता हूं आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं आपकी स्तुति कर रहा हूं, जो भोजन कर रहा हूं आपको भोग चढ़ा रहा हूं। प्रत्येक कर्म ईश्वर की पूजा के रूप में जो मनुष्य करता है वही पूज्य बन जाता है। इसीलिए पूजा का भाव तब आता है जब निरपेक्ष कर्म होता है, जब निष्काम होता है। यही पूजा की दृष्टि है। शिक्षा क्षेत्र में इसको नैरेटिव के रूप में हम स्थापित नहीं करते तब तक भारत बदल नहीं सकता। भारत को भारत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इन्हीं सिद्धांतों को व्यवहार में करिकुलम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक छात्र छात्राओं के, प्रत्येक शिक्षकों के व्यवहार में यदि लाने में हम सफल नहीं होते तब तक भारत हम नहीं बन सकते और भारत को भारत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। निष्काम कर्म, इसका मतलब क्या है? अपेक्षा के बिना काम करना। अरे कर्म करने के कारण आपको फल मिलना 100% गारंटी है। ये मेरी गारंटी नहीं है, कृष्ण की गारंटी है। सिद्धांत कहता है, कर्म सिद्धांत, आपने जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्वास लिया उसको भी आपको भुगतना पड़ता है। श्वास लेना भी कर्म है। इंद्रियां कितनी हैं ऐसा मैं पूछता हूं। 5 कुछ लोग कहते हैं, 6 कुछ लोग कहते हैं, 10 करके कुछ लोग, 11 करके कुछ लोग कहते हैं। इंद्रियां कितनी हैं बहुत कम लोग जानते हैं। इंद्रियां हैं 14, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये बहिकरण है एक्सटर्नल टूल्स, और 4 अंतःकरण है वो इंटरनल टूल्स है। कुल मिलाकर 14 इंद्रियां हैं। 14 इंद्रियों के माध्यम से सूची बना लीजिए। 14 इंद्रियों के माध्यम से किए जाने वाला प्रत्येक कर्म कर्म के सूची में आता है। इसीलिए सावधान रहना बहुत आवश्यक है। ये सभी 14 इंद्रियों के माध्यम से किए जाने वाले सारे कर्म दूसरों के हित के लिए है। ऐसा जब हम करना प्रारंभ करते हैं तब जीवन पूजा के रूप में परिवर्तित होता है, तब वह मनुष्य पूज्य बन जाता है। ऐसा जब होता है तब कर्मचारी कर्मयोगी बन जाता है। कर्मचारी को कर्मयोगी बनाना है तो शॉर्टकट नहीं है। भाषण देने से परिवर्तन नहीं आएगा, भाषण सुनने से भी परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन सुनने से परिवर्तन का प्रथम चरण, प्रथम कदम प्रारंभ होता है। उत्सव क्या है? तीसरा शब्द उत्सव है। हमारे संस्कृति में उत्सवों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उत्सव अकेले नहीं मनाया जाता है, सब मिलकर मनाया जाता है, आनंद से मनाया जाता है। रोते रोते अकेले कमरे में सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके उत्सव नहीं मनाया जाता है। बाहर आ जाओ, मस्ती से मनाओ, हंसते हंसते मनाओ, खुशी से मनाओ। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है। दूसरों के साथ कनेक्ट हो जाओ, अकेले मत रहो। दूसरों के साथ कनेक्ट होना यानी दूसरों को समझना, दूसरों को समझना यानी उनका सुख और दुख को समझना। कनेक्ट होना इसका मतलब है उनको सुख को बढ़ाना, दुख को कम करना। परहित का जीवन उत्सव से
मनाया जाता है। ऐसे उत्सव मनाते समय मिठास को ही हम बांटते हैं, कड़वा अंदर ही रख लेते हैं। कड़वा हम नहीं बांटते, विष को बांटते नहीं हैं, मिठाई को बांटते हैं। विष को यही कंठ में रख लेते हैं, निगलते हैं तो मैं मर जाता हूं, उगलता हूं तो सामने वाला मर जाता है। इसीलिए कंठ में ही विष को रखना चाहिए। इसीलिए उत्सव मनाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति विषकंठ बन जाता है। यहां भी मुझे ऐसे अनेकों विषकंठ दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको प्रत्यक्ष शिव के रूप में देखता हूं। यहां बहनें हैं, उनके परिवार वो संभाल रहे हैं। परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ियां होती ही है। दक्षिण में ऐसा कहावत है, हर एक घर के दोसा में छेद होते ही है, छेद के बिना दोसा होती ही नहीं है। ऐसे समस्या के बिना परिवार होता ही नहीं है। फिर भी हंसते हंसते हम परिवार को संभाल रहे हैं। क्यों? हमारे बहनें परिवार की कमियों को बाहर नहीं बताते, उसको यहीं पर रख लेते हैं। सभी को, परिवार में भी सबको नहीं बताते, अनेकों विषय पति को भी नहीं बताते। क्यों? परिवार बचना चाहिए। इसीलिए मां, इसीलिए बहन प्रत्यक्ष देवी है। इसी सम्मान से देखना चाहिए। इसीलिए यहां रख लेते हैं, निगलते हैं तो वो स्वयं मर जाती है, उगलती है तो सामने वाले परिवार के लोग दिक्कत में, संकट में पड़ जाते हैं। इसीलिए उसको स्वयं निभाती है। इसके कारण हमारा परिवार चल रहा है। ये उत्सव मनाते समय केवल स्वीट बांटना, मिठाई बांटना, कटुता नहीं बांटना, उसको स्वयं के लिए रख लो। ये दैवी दृष्टि है, आसुरी गुण नहीं है, दैवी गुण है। ऐसे इस व्यास पूजा उत्सव के माध्यम से गुरु दृष्टि और पूजा की दृष्टि और उत्सव की दृष्टि तीनों को अपनाते हुए हमारा जीवन को उत्थान की ओर ले जाते हुए इसको एक विमर्श के रूप में पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए इन्हीं विचारों को करोड़ों 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 अरब लोगों को, अरब यानी अरब देश के नहीं, करोड़ों खरबों लोगों के पास पहुंचाना, अरब देश को भी पहुंचाना, देश दुनिया के प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति तक इन सिद्धांतों को पहुंचाना ही व्यास कार्य है। ऐसे करने के लिए पहले हम स्वयं को भारत बनाना पड़ेगा, दृष्टि आत्मसात करना पड़ेगा, दृष्टि में परिवर्तन लाना पड़ेगा, व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तब आप जीता जागता चलता फिरता ग्रंथ बन जाते हो। ऐसा बनने के बाद केवल आपके एक मुस्कुराहट से सामने वालों के अंदर परिवर्तन आ जाता है। वह भारत है। ऐसे हम सब मिलके भारत को जानेंगे, भारत को समझेंगे, भारत बनेंगे, भारत को बनाएंगे। ऐसी शक्ति माँ भारती, माँ सरस्वती हमें दें, इतनी ही विनम्र प्रार्थना करते हुए आप सभी शांति से सुना, आप सभी के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम समर्पित करते हुए